तो हम ये एग्जाम्पल 9.6 देख रहे थे। इसमें 20 ग्राम की बुलेट थी जिसे हमने फायर करा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, और पिस्टल का मास कितना था 2 kg। हमने इसको दोनों को किलोग्राम में बदला तो बुलेट का मास आ गया 0.02 kg, पिस्टल का मास 2 kg। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, दोनों ही मूव नहीं कर रही थी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। जब फायर कर दिया, फायर करने के बाद बुलेट पे हमने 1 लिखा है तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होगी 150। अब हमने पिस्टल की वेलोसिटी बतानी है कि पिस्टल कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी, क्योंकि अगर बुलेट आगे जा रही है तो पिस्टल क्या जाएगी पीछे, उसी को हमने क्या बोला था रिकॉइल वेलोसिटी। तो जब भी हम फायर करते हैं तो जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम रिकॉइल। तो रिकॉइल वेलोसिटी हमने बतानी है। तो यहां पे देखिए डायग्राम में दिखा रखा है, तो इनिशियली बिफोर फायरिंग दिखा रखा है, फायर नहीं हुआ है, तब तक दोनों में से किसी की वेलोसिटी नहीं है, दोनों वेलोसिटी क्या है u1 और u2 दोनों क्या है 0 है, दोनों में से कुछ भी फायर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने फायर करा तो ये 2 किलोग्राम की पिस्टल थी, बुलेट कितनी थी 20 ग्राम या 0.02 kg की, और बुलेट अगर राइट की डायरेक्शन में फायर हुई तो हम इसे पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि राइट डायरेक्शन में फायर हुई है। तो बंदूक किस डायरेक्शन में जाएगी, बंदूक लेफ्ट में जाएगी, बंदूक लेफ्ट में जाएगी फायरिंग। लेकिन कितनी जाएगी, कितनी वेलोसिटी से जाएंगी या कितने एक्सेलरेशन से जाएगी वो हमें अब बताना है। तो ये बताना है कि कैसे जाएंगे। तो बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, पिस्टल इस डायरेक्शन। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो हम इसे लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के। तो अब सबसे पहले देखते हैं टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर व्हेन गन इज एट रेस्ट। तो गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है। तो पहले टोटल मोमेंटा निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2। तो अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है 0। तो पहले वाले टर्म में 2 kg की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 kg की, क्योंकि बुलेट का क्या था 0.02, उसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और गन की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो पहले क्या आ गया, फायर से पहले क्या आ गया, ये टोटल मूवमेंटा 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या थी 0 फायर से पहले। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 0 आ गया। तो टोटल जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 0। लेकिन जब हमने फायर कर दिया, अब मोमेंटा जब हमने आफ्टर द फायर निकालना है, तो फायर से पहले कितना था 0, फायर के बाद अब हमने निकालना है, तो फायर के बाद निकालते हैं। तो फायर से पहले 0, फायर के बाद कितना आया देखते हैं। तो फायर के बाद निकालेंगे तो हम फायर से पहले आया था हमारा 0, तो फायर के बाद आया m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब हमें ये तो पता है m1 v1 तो 0.02, ये वेलोसिटी कितनी थी हमारी 150, m2 हमें पता है 2 kg, v2 हमने पता करना है, v2 हमें पता करना है। तो ये हमारा बाद में आया, ये हमारा बाद में आया। तो 150 से 0.02 की मल्टीप्लाई करते हैं, 150 इंटू 0.02, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक 0 कैंसल आउट होगा और 15 की 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया इस साइड इक्वेशन 3 प्लस 2 इंटू V2, 2 इंटू V2। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 3 प्लस 2 इंटू V2। तो हमारी इक्वेशन आ गई 3 प्लस 2 इंटू V2। इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने V ले लिया है, इन्होंने बंदूक की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है उसे क्या लिया है V, हम V2 ले रहे हैं ताकि हमारी सारी इक्वेशन अच्छी लगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 3 प्लस 2v2। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर द फायर और टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो पहले कितना था 0, अब कितना है 3 प्लस v2, ये भी 0 क्या इक्वल होने चाहिए। तो 3 प्लस 2v2 और पहले कितना था 0, तो दोनों को इक्वल रख दिया, दोनों को क्या रख दिया हमने इक्वल। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई 3 प्लस 2v2, इन्होंने v लिया हमने v2 लिया, 3 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 0।
अब 3 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2v2 इज इक्वल टू -3 और v2 क्या आ गया -3/2 और ये किस में आएगी वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। तो 3/2 कितना होता है 1.5। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आया है। माइनस साइन का मतलब क्या है कि अगर बुलेट पॉजिटिव साइड जा रही है तो गन या पिस्टल किस साइड जाएगी, निगेटिव साइड। तो ये राइट है तो ये लेफ्ट जाएगी, इसके अपोजिट जाएगी, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सेम चीज हम फिर से देख रहे हैं बार बार कि अगर एक फोर्स है वो अगर राइट में लग रहा है तो दूसरा फोर्स किस में लग रहा है, लेफ्ट में। और खास बात क्या देखने वाली है कि जो पिस्टल है, पिस्टल की स्पीड बहुत कम है। पिस्टल की स्पीड क्या है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, 1.5 मीटर पर सेकेंड है, जबकि बुलेट की कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड। क्यों है, क्योंकि पिस्टल बड़ी है, पिस्टल बड़ी है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा। अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.7। तो 9.7 में क्या है, एक गर्ल ऑफ मास 40 kg। तो कोई गर्ल है जिसका मास कितना है 40 kg, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ट। तो ये किसी स्टेशनरी कार्ट पे, रुकी कार्ट पे जंप करती है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड विद फ्रिक्शनलेस व्हील। तो उसके व्हील कैसे हैं, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस क्यों कहा है, ताकि हमें फोर्स का जो कैलकुलेशन करना हो उसमें इजी हो। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। कार्ट का मास कितना है 3 kg है। वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। जैसे ही ये इस पर जंप करती है तो उसके बाद कार्ट चलनी स्टार्ट हो जाती है, और अब हमें बताना है कि कार्ट जो है कार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। Assume that there is no external unbalanced force working on the horizontal direction। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि कोई भी अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, यानी हमने अनबैलेंस फोर्स कोई नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, ये कार्ट है पहले 3 kg की कार्ट है, ये रखी हुई है, तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी कार्ट की 0। ये 40 kg की गर्ल है, 40 kg की, ये जंप करती है, इसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से इस पर जंप करती है, फिर ये इस पर चढ़ जाती है, और इस पर चढ़ने के बाद ये दोनों साथ में क्या हो जाएंगे, चलने लगेंगे। तो अब दोनों का मास कितना हो गया, इसका 40 इसका 3, तो 43 kg मास हो गया। अब ये कुछ वेलोसिटी से चलने लगे हैं, तो हमें यही बताना है कि अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। जब ये इस पे चढ़ गई है इस पे कार्ट पे, तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो अब हमें यही बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल ऑन द कार्ट एज इट स्टार्ट मूविंग। तो पहले क्या थी, कार्ट की 0, गर्ल की 5, गर्ल 40 kg, कार्ट 3 kg। अब टोटल मास कितना हो गया 43 kg, दोनों का प्लस हो गया, दोनों एक साथ हो गए। अब मान लेते हैं कि हम जब ये गर्ल इस पे आ जाती है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v वेलोसिटी से आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। तो स्टार्ट कर देती है, तो अब सेम इक्वेशन लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। द टोटल मोमेंटा ऑफ गर्ल एंड कार्ट बिफोर द इंटरेक्शन। तो जब ये गर्ल उसके ऊपर जो नहीं आई थी कार्ट के ऊपर, तब का मोमेंटा निकालते हैं, दोनों का सम करते हैं। तो पहला m1 इंटू u1। तो गर्ल का मास क्या है 40 kg, स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर क्या था प्लस m2 u2। तो कार्ट का मास कितना था 3 kg, लेकिन इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी 0। तो ये तो 0 हो गया पूरा। 40 इंटू 5 कितना हो गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमारा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये मोमेंटा आ गया, किससे, इंट्रैक्शन या गर्ल के उस पर चढ़ने से पहले, ठीक है। अब बाद में निकालते हैं। तो बाद में तो दो चीजें रह ही नहीं गई, दोनों चीजें क्या हो गई, कंबाइन हो गई। दोनों चीजें कंबाइन हो गई क्योंकि गर्ल क्या है उस पर चढ़ गई है इस पे कार्ट पे, और अब ये है ये दोनों साथ में चल रही है। तो सिंगल मास होगा तो सिंगल मास कितना हो गया 43 kg। तो 40 प्लस 3, तो मास कितना हो गया m, इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो 40 प्लस 3 43, और वेलोसिटी हमने कितनी मान ली है v मीटर पर सेकेंड। तो 43 v
43v किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये बाद में आ गया, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। लेकिन हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या पता है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, तो वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो पहले कितना है 200, तो ये 200 और ये 43v कैसे होंगे, इक्वल, तो इक्वल कर देते हैं, 200 पहले वाला, 43 बाद वाला, 43v बाद वाला। तो इस तरीके से हमने v को निकाला, v क्या आ गया 200 डिवाइडेड बाई 43। जैसे ही हम 200 को 43 से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई प्लस में, प्लस 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो इसे आप अपने आप डिवाइड करके देखिए, तो 4.65 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे प्लस आया है। तो प्लस आने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में गर्ल भाग रही थी, जिस डायरेक्शन में राइट गर्ल भाग रही थी, तो जब ये इसके स्केट बोर्ड पे चल जाएगी तब भी जो है उसके बाद भी क्या होगा, स्केट बोर्ड ये राइट डायरेक्शन में ही जाएगा। तो द गर्ल ऑन द कार्ट वुड मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन विच गर्ल जंप्ड। तो जिस डायरेक्शन में गर्ल ने जंप मारी थी उसी डायरेक्शन में गर्ल ये आगे जाती रहेगी।